आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, आपको लगता है कि ऑफलाइन बिजनेस में कोई बहुत ज़्यादा जम नहीं रहा है, चलिए मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ और ऑनलाइन बिजनेस आज कर लूँगा और कल से पैसा आना शुरू हो जाएगा, धड़ धड़ ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे और मैं बहुत ही सारा पैसा कमा लूँगा। तो भाई ये बिजनेस इतना ईजी नहीं है। मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस है क्या, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस में नहीं चलोगे आप या कोई बिजनेस नहीं कर सकता। और अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकता तो इस कंपनियों पर हज़ारों सेलर कैसे होते, मगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, मगर समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन बिजनेस क्या है, उनको कैसे किया जा सकता है। तो आज के भाग में हम समझेंगे ऑनलाइन बिजनेस क्या है, उनको कैसे किया जा सकता है, ऑनलाइन बिजनेस आप कौन कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिनको आप ऑनलाइन रजिस्टर करके ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जिनको आप ऑनलाइन नहीं बेच सकते हो, कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, ये कंपनियां आपके पास से ऑनलाइन बिजनेस में कितना कमीशन लेती हैं, ऑनलाइन बिजनेस करने से पहले आपके पास क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सारी बातें मैं आज के वीडियो में आज कवर करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं परख बिजनेस। तो चलिए ये ऑनलाइन बिजनेस भी फटाफट सीख लेते हैं। इस देश में ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए बहुत ही वेबसाइट उपलब्ध है, बहुत साइट है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, पेटीएम है। इसके अतिरिक्त और भी प्लेटफॉर्म है जिन पर से आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आप इन प्लेटफॉर्म पर जाके अपने आप को ये सेलर रजिस्ट्रेशन करवाते हो और वहाँ जाकर आप अपनी प्रोडक्ट को रखते हो और वहाँ कोई कस्टमर आएगा, आपकी प्रोडक्ट को खरीदेगा और आप जो माल बेचोगे उनको हम बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस। यानी कि अगर हम आसान भाषा में समझे तो देखिए ये है एक पावर बैंक। मुझे चाहिए कि मुझे पावर बैंक खरीदनी है, तो मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे ऑनलाइन खरीदनी है तो देखिए ये एक कस्टमर है, उनको पावर बैंक चाहिए। अब उनको ऑनलाइन खरीदनी है तो वो क्या करेगा, वो अपने मोबाइल में सर्च करेगा कि भी मुझे पावर बैंक खरीदनी है, तो वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन किसी के भी है। जब वो सर्च करेगा तो वहाँ उनको सैकड़ों पावर बैंक दिखेगी और उनमें से किसी एक पावर बैंक को वो सिलेक्ट करेगा कि मुझे ये पावर बैंक चाहिए और फिर उन पावर बैंक को खरीदने के लिए वो फ्लिपकार्ट को ऑर्डर देगा कि मुझे पावर बैंक चाहिए और उनकी जो पेमेंट है वो भी वो पे कर देगा। फिर क्या होगा कि जो फ्लिपकार्ट है वो फ्लिपकार्ट के पास तो पावर बैंक है नहीं, तो वो उनके पास हज़ारों सेलर हैं, उसमें से जिन सेलर के पास से जिन सेलर की पावर बैंक उन कस्टमर ने खरीदी है उन सेलर को वो मैसेज करेगा कि भी आपकी पावर बैंक है, वो कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, आप अपनी पावर बैंक को उन कस्टमर को भेज दो। अब डिलीवरी यहाँ दो तरफ से हो सकती है। एक तो ये कि सेलर अपनी प्रोडक्ट को अपनी तरह से डायरेक्ट सीधे कस्टमर को भेज देगा, या ये भी हो सकता है कि सेलर अपनी जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में पहले से दे देगा। मेरा कोई ऑर्डर आए तो आप मेरी प्रोडक्ट अपने पास रखो और आप अपने यहाँ से उनको ऑर्डर करके पैकिंग करके तुरंत कस्टमर को दे देना। तो दो टाइप से आप यहाँ डिलीवरी होती है और ये जो बिजनेस होता है उनको हम बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस। अब हम समझते हैं कि जो ऑनलाइन बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम क्या होना चाहिए ताकि आप बिजनेस कर सको। देखिए ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको जो प्लेटफॉर्म पर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, आप एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। अगर आप फ्लिपकार्ट पर करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अगर आप अमेजन में चाहते हो तो अमेजन पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो ऑनलाइन बिजनेस करना आपके लिए मुश्किल होगा। तीसरी बात, आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर आपके पास होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस करना मुश्किल होगा, क्योंकि हर चीज़ मोबाइल में संभव नहीं है। अगर आप सिर्फ मोबाइल लेकर जा रहे हो कि मैं मोबाइल से ऑनलाइन बिजनेस कर लूँगा तो आपको मुश्किल होगा। आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी कस्टमर को आप माल दे रहे हो उनको आपको बिल भी देना होगा, तो उनकी प्रिंट निकलवाने के लिए आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन आप अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप को या अपने पीसी को भी अपने मोबाइल के इंटरनेट से चला सकते हो। तो इंटरनेट तो करीब करीब सबके पास है। और आपके पास थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। आपकी इंग्लिश भी
थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है तो आपको ऑनलाइन बिजनेस करना मुश्किल होगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट, अमेजन सारी साइट पर जो भी काम चल रहा है, जो रजिस्ट्रेशन होगा, सभी काम इंग्लिश में होंगे। तो थोड़ी इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए और थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। बाकी यहाँ भी ऑफलाइन बिजनेस की तरह है, आपके पास प्रोडक्ट स्टॉक में होने चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि भी जब भी मुझे ऑर्डर मिलेगा तो मैं दूसरी पार्टी के पास से माल खरीद लूँगा और पैक करके दे दूंगा, ये मुश्किल होगा। तो प्रोडक्ट का स्टॉक आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको क्या दिक्कत होगी वो हम आगे बात करेंगे। बाकी आप जो ई कॉमर्स साइट पर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, उन ई कॉमर्स साइट का ब्रांडेड का जो पैकिंग मटेरियल है, उन ब्रांड के नाम से आपके पास होना चाहिए। जैसे कि कार्ड बॉक्स हैं, टेप हैं, पॉली बैग हैं और बबल्स जो आते हैं वो हैं, वो आपके पास होने चाहिए। शिपिंग लेबल हैं, वो सारे आपके पास होने चाहिए और ये सब आपको परचेज करना है। वो ई कॉमर्स साइट मुफ्त में आपको नहीं देती हैं, वो आपको उनकी साइटों पर भी मिल जाएंगे और दूसरी जगह भी मिल जाएंगे। इतना आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मिनिमम, ये मिनिमम की बात हम कर रहे हैं, इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। इनके बिना अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए जा रहे हो तो शायद आपको मुश्किल होगी। कई सेलर ऐसे हैं जो फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर बेचने जा रहे हैं, 1-2-6 महीने काम करते हैं और 40,000, 50,000 या कई रुपए का नुकसान भी करके वापस आते हैं। तो इतना सब कुछ आपको देखना है, इतना आपके पास होना चाहिए और आपको लगेगा हाँ भी ये सब मेरे पास है तो मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप ऑनलाइन बिजनेस आराम से कर सकते हो। और अगर ये सब कुछ भी नहीं है, आपको ये सब नहीं करना है, तो आप इस वीडियो को भी छोड़ सकते हो, क्योंकि आगे देखने के लिए आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं आप ऑनलाइन में कौन सी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। देखिए, ऑनलाइन में जो ई कॉमर्स साइट कंपनियाँ हैं उनका बहुत तगड़ा कमीशन भी रहता है। तो आपको यहाँ वही प्रोडक्ट चुननी है जिसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। यानी कि आप 200 रुपये एक प्रोडक्ट मार्केट से खरीद रहे हो और ऑनलाइन में 400-500 में सेल कर रहे हो, या 400-500 में खरीद रहे हो, 900-1000 में बिक रही है, ऐसी कोई प्रोडक्ट हो तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वो इन कंपनियों का कमीशन देते देते आपके पास प्रॉफिट मिलेगा, वरना आपके पास तो कुछ नहीं आएगा। इसमें ज़्यादा तो देखो कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, जूते हैं, इस टाइप की प्रोडक्ट बहुत चलती हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जिसमें प्रॉफिट बहुत ही कम होता है उस टाइप की प्रोडक्ट को आपको ऑनलाइन नहीं बेचना है। अगर बेचोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपके सामने क्या क्या चैलेंज रहेंगे। देखिए, जैसे ऑफलाइन मार्केट में आपके सामने कंपटीशन बहुत है, यानी कि दूसरे बेचने वाले हैं, वैसा ही ऑनलाइन में भी है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोडक्ट आप जब बेचने जा रहे हो ऑनलाइन तो आप अकेले हो, आपके सामने कोई नहीं है। अरे भाई, यहाँ भी हज़ारों सेलर बैठे हैं, आप अकेले नहीं हो। तो यहाँ भी प्राइस के रिलेटेड भी बहुत ही कंपटीशन चलता है। तो कंपटीशन का सामना आपको ऑनलाइन में भी करना ही होगा। दूसरी बात अगर हम करें तो देखिए, स्टार्टिंग में जो फ्लिपकार्ट है उसमें तो सेलर जो हैं उनके 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले ब्रॉन्ज सेलर हैं, फिर सिल्वर सेलर हैं, गोल्ड सेलर हैं। जब आप स्टार्टिंग में आओगे अगर फ्लिपकार्ट पर तो आपको ब्रॉन्ज में रहोगे, फिर आप सिल्वर में जाओगे, फिर आप गोल्ड में जाओगे। तो जब ब्रॉन्ज में आप रहोगे, नए सेलर हो, तो आपको विजिबिलिटी बहुत ही कम मिलेगी। अब विजिबिलिटी बहुत कम मिलेगी, इनका मतलब ये हुआ कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट को उन वेबसाइट पर रजिस्टर करवाते हो और उन्हीं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कोई बंदा आएगा तो आपके प्रोडक्ट उनको फर्स्ट पेज पर शो नहीं होगी। अब जब फर्स्ट पेज पर प्रोडक्ट आपके शो नहीं होती है तो आपको माल कैसे बिकेगा। मान लीजिए, आप अभी चेक कर सकते हो कि आप अपने मोबाइल में लिखिए कि मुझे फ्लिपकार्ट में से पावर बैंक चाहिए। तो जब आप पावर बैंक लिख के सर्च कर रहे हो तो आपको कौन से रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले वही कंपनी आपको मिलेंगी जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड हैं। जो छोटी छोटी ब्रांड है, जो लोकल लोग बेच रहे हैं, वो तो आपको फर्स्ट पेज पर या ऊपर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जब दिखाई नहीं दे रहे हैं तो कौन खरीदेगा आपके प्रोडक्ट को। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत यहाँ पर है ऑनलाइन बिजनेस करने में। तो आपको लंबे समय तक इसमें टिके रहना है, काम करते रहना है और धीरे धीरे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो फिर आपका बिजनेस भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन में कैसे सफल होना है, उन पर आगे आने वाले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। फिर एक और प्रॉब्लम ये भी यहाँ होती है कि जब भी आपको किसी का भी ऑर्डर मिलता है और जब आप उसको माल परचेज कर देते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको माल दे दिया और उसने माल रख दिया। वो आपको माल वापस भी कर सकता है।
क्योंकि यहाँ कैश ऑन डिलीवरी में भी वापस होता है और बाकी रिटर्न की पॉलिसी होती है। तो आपको माल वापस मिलेगा तो करीब करीब 10 से 20% रिटर्न आपको मान के चलना है। और जब प्रोडक्ट आपकी रिटर्न आती है तो आपको 2-3 प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि जब आप माल डिलीवर कर रहे हो तो वो भी डिलीवरी चार्ज आपको देना होगा, रिटर्न आएगा तो वो डिलीवरी चार्ज भी आपको ही देना होगा, ई कॉमर्स साइट आपको नहीं देगी। दूसरी बात, जब प्रोडक्ट रिटर्न आती है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल सही सलामत आपके पास आए। कई बार प्रोडक्ट डैमेज होकर भी आती है और इतनी डैमेज हो जाती है कि आप उनको दूसरी बार नहीं सेल कर सकते हो, तो वो खामियाजा आपको भुगतना होगा। और कई बार तो ये भी होता है कि आपको इसके अंदर आपकी प्रोडक्ट मिलेंगी नहीं, कस्टमर कुछ और डाल देते हैं और वापस भेज देते हैं, तो ये नुकसान भी आपको ही भुगतना होगा। ठीक है, कई बार यहाँ आपको फास्ट डिलीवरी के लिए बोला जाएगा। मान लीजिए आपने अपने रजिस्टर करवाया है और आपको ऑर्डर मिला, तो फ्लिपकार्ट बोलेगा या अमेजन बोलेगा कि आज ही आपको माल पैक करके हमको दे देना है। अगर आप नहीं दोगे तो वहाँ आपकी रैंकिंग जो है, सेलर की रैंकिंग है, वो भी गिर सकती है। दूसरी बात, आप अपने प्रोडक्ट को एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वहाँ आउट ऑफ स्टॉक या आउट ऑफ स्टॉक या स्टॉक ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो भी आपकी सेलर की रैंकिंग है वो भी गिर सकती है। हो सके तो आपको अपने प्रोडक्ट को कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देना है। और यहाँ आपको अपने ऑर्डर को कभी कैंसिल भी नहीं करना है। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहोगे तो ऑर्डर आपका कैंसिल नहीं होगा कि भी आज मैं हाजिर नहीं हूँ, कि भी आज मैं अपने ऑफिस पर नहीं हूँ, मैं छुट्टी पर हूँ और आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ऐसा आपको यहाँ पर नहीं करना है। अगर ऐसा भी करोगे तो भी आपकी सेलर रैंकिंग गिर सकती है। बाकी आप जो ई कॉमर्स साइट पर अपना माल बेच रहे हो वहाँ पैकिंग उन ब्रांड के नाम से आपको करना है। तो यहाँ जो मटेरियल आप जो पैकिंग मटेरियल खरीद रहे हो उन ब्रांड के नाम से वो आपको खरीदना है। वहाँ ई कॉमर्स साइट आपको मुफ्त में नहीं देंगी, तो वो खर्चा आपको स्वयं उठाना है। फिर बाद में आप बिजनेस करो ना करो को इनसे कोई मतलब नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो नए सेलर हैं उनके साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं होता है कि भी कंपनी के कितने टाइप के चार्ज हैं, और जब पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं तब पैसे कट जाते हैं, तभी आपको पता चलता है कि भी ये मेरे पैसे कम क्यों हो गए। तो कंपनी वाले बोलेंगे कि भी ये तो हमारा चार्ज था जो कट गया। तो इस टाइप के जो हिडन चार्ज हैं उनके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं होता है, तो ये भी दिक्कत आपको आ सकती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचूंगा, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने वाले ऑनलाइन भी बहुत हैं, ऑफलाइन भी बहुत हैं। तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि कई ब्रांडेड कंपनी ऐसी है जो आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बोलेंगी, यानी कि साफ मना कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ही सेलर हैं उनके, वही ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते हो। तो आपको उनसे पहले से बोलना पड़ेगा कि मैं आपकी प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूं, क्या मैं बेच सकता हूं। अगर वो आपको मंजूरी दे दे कि भी हाँ आप बेच सकते हो, तभी आप बेच सकते हो, वरना आप नहीं भी बेच सकते हो। अभी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट अपनी बेचते हो तो ये जो ई कॉमर्स साइट है वो आपके पास से कितना कमीशन लेती है, ये मैं कोई अपने तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट पर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर जो दिखाया है वो डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और हम देखते हैं कि ये कंपनी आपके पास से कितना चार्ज लेगी। ज़्यादातर ये 30% से लेकर 40-50% तक भी आपको चार्ज के रूप में देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं कुल मिलाकर चार्ज बोल रहा हूँ। उनका कमीशन भी लगता है, डिलीवरी चार्ज भी लगते हैं, वो जो भी कुछ लगता है वो सब इसमें आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने तय किया कि मैं पावर बैंक बेचूंगा, तो ये पावर बैंक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर आप देख रहे हो, आपने 600 रुपया प्राइस बताई, और अब आप देखो वहाँ आपको कितना चार्ज कटने वाला है। देखो यहाँ कमीशन फ़ी रहेगी 120 रुपये, कलेक्शन फ़ी रहेगी 12 रुपये, फिक्स फ़ी रहेगी 20 रुपये, शिपिंग चार्ज होगा 60 रुपये, और इन सारी जो चार्ज लगेगा इनके ऊपर 38 रुपये और 16 पैसे आपको GST देना होगा। बोले तो 350 रुपये आपके पास रहेंगे और 250 रुपये फ्लिपकार्ट में जाएंगे। तो इनसे आपको अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रोडक्ट पर मुझे कितना मिलने वाला है। जबकि ये प्रोडक्ट 500 ग्राम हमने वेट लिया है और ये भारत में कहीं पर भी सेल हो जा सकती है। अगर आप इसको लोकल में बेचोगे तो थोड़ा शिपिंग चार्ज कम होगा, बाकी तो सब लगने ही वाला है आपको। ये ब्रॉन्ज सेलर की बात है। अगर गोल्ड सेलर होगा तो थोड़ा शिपिंग चार्ज में डिस्काउंट, इसको 20% डिस्काउंट मिलता है,
तो वो थोड़ा कम रहेगा। तो ये बात है कि यहाँ आपने देख लिया कि कितना कमीशन ये लोग लेते हैं। हम एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये हमने स्पाइस का एग्जांपल लिया है। आप देखिए वहाँ पर मान लीजिए अगर आपने सोचा कि मैं हल्दी बेचूँ, अब लोग बोल रहे हैं यूट्यूब में कि आप ऑनलाइन बेच सकते हो, ऑनलाइन बेच सकते हो। अब फ्लिपकार्ट पर अगर आप हल्दी बेचने जा रहे हो, 1 किलो इनका वेट है, 200 रुपये इनकी रिटेल प्राइस है और देखो इनकी सेलिंग प्राइस 200 रुपये है। इसमें आपको 6 रुपया कमीशन लगेगा, 4 रुपये कलेक्शन फ़ी लगेगी, 12 रुपया आपको फिक्स चार्ज देना होगा, 86 रुपये आपको शिपिंग चार्ज देना होगा और 19 रुपये 44 पैसे जो है वो GST होगा। तो ये सब कुल मिला के आपके पास 72 रुपये आएगी सिर्फ, यानी कि बाकी के 130 रुपये जो है वो तो फ्लिपकार्ट में ही रहेगा। 200 रुपये की हल्दी आप ऑनलाइन बेच रहे हो, आपके पास केवल 72 रुपये आएगी, बाकी के पैसे फ्लिपकार्ट में चले जाएंगे। ये आप पूरे भारत में कहीं पर भी सेल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।